मर रहा है तो किसी को कोई नहीं नहीं, बात नहीं। आप रोइए मत प्रता जी, और आपके साथ हम पूरी मजबूती से खड़े, हर दुख दर्द में मैं शामिल हूँ। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। दर्शकों, आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपने आज तक बहुत से समाज सेवी देखे होंगे जो सत्ता में रहकर समाज सेवा करते हैं सिर्फ दिखावे की। लेकिन एक ऐसा समाज सेवी जो बिना सत्ता में रहकर समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी की, जहां समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके बाराबंकी निवासी समाज सेवी मनोज पटेल ने एक बार फिर मानवता और सेवा का परिचय देते हुए जनपद फतेहपुर में एक गरीब एवं पीड़ित परिवार की मदद कर लोगों का दिल जीत लिया है। परिवार की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलते ही मनोज पटेल स्वयं जनपद फतेहपुर पहुंचे और परिवार की समस्याओं को करीब से समझते हुए तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट, रोजमर्रा की जरूरतों और अन्य परेशानियों से जूझ रहा था। मनोज पटेल ने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के साथ साथ राशन, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई, जिससे परिवार को तत्काल राहत मिल सकी। मदद मिलने पर परिवार के सदस्यों ने भावुक होकर कहा कि कठिन परिस्थितियों में जब उन्हें किसी सहारे की उम्मीद नहीं थी, तब मनोज पटेल ने उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए। उनकी सहायता से परिवार को न केवल आर्थिक मजबूती मिली, बल्कि मानसिक संबल भी प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मनोज पटेल ने कहा कि समाज में अनेक परिवार ऐसे हैं जो गरीबी, बीमारी और अभावों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करना प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। उन्होंने समाज के संपन्न वर्ग से भी आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। स्थानीय लोगों ने मनोज पटेल के इस मानवीय कार्य की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले लोग बहुत कम हैं। मनोज पटेल लगातार जरूरतमंदों की सहायता कर समाज में सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। गौरतलब है कि मनोज पटेल इससे पूर्व भी कई सामाजिक और जनहित के कार्यों को लेकर चर्चा में रहे हैं, जैसे निर्धन कन्याओं के विवाह, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में सहभागिता तथा विभिन्न स्थानों पर विशाल भंडारों के आयोजन जैसे अनेक कार्य उनके सामाजिक योगदान की पहचान बन चुके हैं। मनोज पटेल की ये पहल एक बार फिर ये संदेश देती है कि मानवता, सेवा और परोपकार ही समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके इस सराहनीय कार्य की पूरे क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है और लोग उनकी सेवा भावना की प्रशंसा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पटेल जी आप जमीनी स्तर के नेता हैं जी। इस परिवार को कैसे आपको सूचना मिली जो आप जनपद बाराबंकी से रहने वाले हैं जी, और क्या आपके मन में विचार आया, पूरी जानकारी बताइए आप। मुझे तो, मैं रात में लेटा हुआ आज 2 दिन पहले फेसबुक देख रहा था, चला रहा था, तो उस पर एक वीडियो पड़ा हुआ था माता जी का। माता जी की 3 बेटियां उसमें खड़ी हैं। एक भाई साहब बात कर रहे थे माता जी से, पत्रकार हैं। तो जब माता जी का मैंने पूरा दर्द सुना तो मुझे लगा कि ये मेरा पर्सनल दर्द है, ये हमारी बहनें हैं, हमारी माता जी स्वयं रो रही हैं। मैं इतना पीड़ित हुआ इनका दर्द देख के, इतना दर्द मुझे हुआ कि मुझे बाराबंकी से चलकर माता जी के दरवाजे आना पड़ा। हमने सोचा कि बहुत किया मनोज पटेल आपने बाराबंकी जनपद में, सैकड़ों बेटियों की शादी में दान किया है। 4 कन्याएं मैंने जो है गोद लेकर शादी किया है। 2 विशाल भंडारे कर चुका हूँ। अगला फिर मेरा भंडारा विशाल भंडारे का आयोजन है। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के अपने बाराबंकी जनपद में काम करता हूँ। तो ये मेरे उत्तर प्रदेश का जनपद है
और मेरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई गरीब है तो अगर मुझ तक आवाज़ जाएगी तो किसी भी गृह जनपद का हो, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। ये मेरी पर्सनल सोच है। और मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि जीतने के बाद अपनी गाड़ियों का काफिला बढ़ाऊँ, विधायक होने के बाद अपने फार्म हाउस बनवाऊँ, 2 मकान 3 मकान गेस्ट हाउस। मेरी इसकी कोई सोच नहीं है। मैं विधायक बनूँ, जिला पंचायत बनूँ, प्रमुख बनूँ, जो भी बनूँ, मैं जनता की सेवा में लगा रहूँगा। मेरे पास पर जो भी हमारे पिताजी के द्वारा मिली है 2-4 बीघे ज़मीन, वो मेरे लिए बहुत है, मेरे बच्चों के लिए बहुत है। और क्या क्या सहयोग किए हैं पीड़ित परिवार को? बस 2-3 महीने का मैं खाने पीने का, किचन का पूरा सामान दान किया हूँ। कुछ मुद्राएं माता जी को दिया हूँ। बाकी आज से माता जी की समस्याएं मेरी समस्याएं, ये घर मेरा घर है। मैं निरंतर आता रहूँगा यहाँ साल। इस सरकार से क्या सहयोग की उम्मीद रखेंगे माता जी लोग? उसके बारे में आप क्या उनको बताना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, सरकार चाहे मौजूदा सरकार में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, जीतने के बाद, जनता का वोट लेने के बाद वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, अपनी गाड़ियों का काफिला, अपने फार्म हाउस, अपने बिल्डिंग, अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाना, नोएडा पढ़ाना। लेकिन जिन लोगों का वोट लेते हैं, मुड़कर उधर देखने की उन्हें आवश्यकता नहीं, उन्हें उनकी सोच मर जाती है कि क्या हमें दोबारा फिर उसी दरवाजे जाना है। 4 महीने जब बचते हैं चुनाव के, तब आते हैं, हाल चाल पूछते। उसके बीच में जनता रोए, चाहे मरे, चाहे कुछ भी हो, पीड़ित हो, दर्द से कराह रहा हो, लेकिन किसी भी विधायक सांसद को 1 मिनट का टाइम नहीं कि जिसका वोट उसने लेकर और विधायक का पद उसको उन्हें प्राप्त हुआ है, उसका दर्द भी वो जानने जा सके। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सोच बदलें लोग। समस्त उत्तर प्रदेश के मैं विधायकों से और सांसदों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच बदलिए, अन्यथा आपको जनता बदल देगी। सोच नहीं बदली तो आप बदल जाएंगे, काफिले आपके खत्म होंगे, आप अपने घर में बैठ जाएंगे। क्या इस परिवार के लिए आगे भी मदद जारी रहेगी? जब तक मैं जीवित हूं, इस परिवार की बेटियों की शादी से लगाकर जब जब माता जी मुझे याद करेंगे, मैं यहीं निरंतर आता रहूंगा। ये मैं वचन दे रहा हूं माता जी को। बाराबंकी की धरती से मनोज पटेल माता जी को वचन दे रहा है। माता जी अपना पूरा परिचय दीजिएगा, कौन सा गांव है, किस जनपद से है? हमारा नाम आकांक्षा सिंह, हम साथ के रहने वाले हैं, फतेहपुर जिला से। ये समस्या कब से उत्पन्न हुई है? ये समस्या हमारे पास 3-4 सालों से है, यानी 10 साल हस्बैंड को एक्सपायर हुए हो गया है। जैसे तैसे अभी तक हम खींच रहे थे। अब हमारा तबीयत भी नहीं सही रहती है और हम काम नहीं कर पाते कुछ इस तरह का कि मेहनत मजदूरी वाला कुछ काम कर सकें। नेताजी बाराबंकी से आपकी सहायता करने के आए हैं, इनके लिए आप कुछ क्या कहेंगे? इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ आज के समय में कोई अपना नहीं करता, वहाँ भैया ने खाली वीडियो देखकर हमारी मदद के लिए उतनी दूर से आए हैं, इतना अच्छा काम किया कि इनके लिए सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? सरकार की तरफ से अभी तो कोई सहायता नहीं मिली। पेंशन वगैरह मिलती है ना? पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, 3 महीने में 3,000 मिलती है। उसमें 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे पढ़ते हैं, क्या होता है उसमें? है भी तो उसमें लोगों के घर बने हुए हैं, हमको आज तक मिला नहीं, हमको पता नहीं। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां हैं। अभी शादी किसी की नहीं हुई? अभी सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर और की है, गांव में तीसरे संपर्क नंबर की लोगों है। से कम। अभी तो बच्ची हैं, अभी तो पढ़ ही रही हैं। अभी तो आगे तो शादी के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि लोग सही हेलो हो जाए सब कुछ। कौन सा जनपद है ये? भैया जय माता दी। ठीक।